नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम लोग पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और जैसा कि आपको पिछली बार भी हम लोगों ने दिखाया था और इस बार भी काउंटिंग से 2 दिन पहले हम पहुंच गए हैं लखनऊ। और यहाँ की हर वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, काउंटिंग से पहले, काउंटिंग के दिन और काउंटिंग के बाद, वो दिखाने के लिए हमारी टीम लखनऊ में अभी हम बात करेंगे। पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, कई चैनलों में काम कर चुके अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। और क्या आप देख रहे हैं अभी की जो स्थिति? देखिए, मैं जिस संस्थान में काम कर रहा हूँ वहाँ के लिए जब मैं रिपोर्ट कर रहा था, मैं बात कर रहा था अपने संस्थान के लिए अपने दर्शकों से, तो मैंने कल ही कहा, मैंने भी एग्जिट पोल देखा है और जाहिर तौर पर आपने भी देखा होगा सर। ज़्यादातर एग्जिट पोल हैं या तकरीबन जो सारे एग्जिट पोल हैं वो यूपी में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है यूपी में बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन जितनी आसानी के साथ बनते हुए सरकार दिखाई दे रही है, जिस तरह से प्रचंड बहुमत बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत हद तक उम्मीद यह है कि नतीजे जो होंगे इन एग्जिट पोल से थोड़े इतर हो भी सकते हैं। अभिषेक जी, आप काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, दशक का आपका माने कैरियर है, लेकिन एग्जिट पोल की जो स्थिति है, आप पिछले बार देख सकते हैं बंगाल में या और भी कई जगह में, कभी सफल भी रहा है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो चुनाव के दिन झूठा साबित होता है। और खास करके अभी जो यहाँ पर यूपी में ओम प्रकाश राजभर, जिनका इंटरव्यू हमने पहले भी लिया था, आपने भी लिया था, और यहाँ जो अखिलेश यादव हैं, इनका जो चेहरा का जो रंग है, इनकी जो भाषा है, यह क्या कह रही है? देखिए, जाहिर तौर पर एग्जिट पोल से एक परसेप्शन पैदा होता है, और इतने सारे एग्जिट पोल जब एक ही ट्रेंड सेट कर रहे हों कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो जाहिर तौर पर यह टेंशन की बात होगी अखिलेश यादव के लिए। और अखिलेश यादव के बारे में यह कहा जाता रहा कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, और यह भी कहा जाता रहा कि हो सकता है बहुत आसानी से सरकार भी बना लें। लेकिन आखिरी वक्त में एग्जिट पोल ने, कम से कम एग्जिट पोल में उनका खेल खराब होता हुआ दिख रहा है। जाहिर तौर पर टेंशन में होंगे, उनके लिए तनाव का वक्त है। हालांकि क्रिकेट की तरह राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है, और जब तक नतीजे ना आ जाएं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार, आपने खुद भी कहा कि एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं और कई बार सही भी साबित हुए हैं। ज़्यादातर बार जो मेरा अनुभव है सही साबित हुए हैं। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, एग्जिट पोल एग्जैक्ट सीटें नहीं बताते कि कितनी। एग्जिट पोल अगर बता रहा है तो एग्जैक्ट सीटें उतनी नहीं आती, लेकिन जो ट्रेंड एग्जिट पोल में होता है तकरीबन रिजल्ट उसी तरह के आते हैं। हालांकि अपवाद में कई एग्जिट पोल हैं, जैसा कि अभी हमारे एक सहयोगी थे राजीव, उनसे जब हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बताया कि 55-45 का जो रेशियो है, 55% एग्जिट पोल जो हैं वो सही साबित हुए हैं, 45% एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। तो गलत साबित होने की गुंजाइश बनी हुई है इस एग्जिट पोल के, तो नतीजों का इंतजार कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। अभिषेक जी, इसी से हम कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कम से कम एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं, क्योंकि आपने पिछली बार यहाँ यूपी में कई जगह आप भी घूमे, हम भी घूमे, और ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि यूपी में बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर है, और ये अभी से कह देना ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल जल्दबाजी होगी, और जो मेरा मानना है, हो सकता है मेरी समझ ठीक न हो, मेरा अनुमान गलत साबित हो जाए, और किसी को भी मेरे अनुमान पर, मेरी समझ पर सवाल उठाने का अधिकार है, क्योंकि बिहार में हम लोग पत्रकारिता करते हैं, सर आप भी करते हैं। हम लोग बिहार की राजनीति की खबरों को दर्शकों को दिखाते हैं। यूपी में हमने बहुत कम यात्राएं की हैं, लखनऊ में हमने बहुत कम यात्राएं की है, लखनऊ में हम बहुत कम वक्त हमने गुजारा है, यूपी के बहुत कम विधानसभा क्षेत्रों में हम गए हैं। ऐसे में हम यूपी जैसे बड़े राज्य के चुनावी नतीजों का आकलन कर दे, यह भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि दोनों गठबंधन, चाहे बीजेपी का गठबंधन हो चाहे समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, 200 का आंकड़ा नहीं पार कर रही है।
अभिषेक जी, मेरा यह मानना है और इस बात से शायद आप सहमत हो कि कहीं से भी यूपी में बीजेपी को अपना पुराना जो सीट है वो नहीं मिलने जा रहा है। अगर कहीं सरकार बनती है, बिगड़ती है, फिर भी बीजेपी शायद ही 250 का आंकड़ा पार करेगा, मेरा अनुमान है। इससे आप सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल सहमत है। 250 का आंकड़ा बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, और कोई ठोस वजह मुझे नहीं लगती कि हम इस आंकड़े पर यकीन करें कि 250 का आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है। मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी, माफ कीजिएगा, मैंने बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन कहा, खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। दोनों पार्टी 200 के आंकड़े को नहीं पार कर रही हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये हम लोग का मतलब अपना जो आकलन है, जो हम लोग घूमे हैं, उससे यही निकल के आ रहा है। जो मेरी समझ है वो यही है कि 200 का आंकड़ा दोनों में से कोई राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, नहीं पार कर रहा है। चलिए अभिषेक जी, एक आखिरी प्रश्न, चूंकि बिहार में, पटना में आप आक्रामक जो है वो रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, कठोर शब्दों का, सही बातों का आप यूज करते हैं, इसलिए एक चीज सिर्फ आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या यहाँ के परिणाम से जो खींचातानी आपने देखा है जो बिहार में चल रहा है, इसका असर अगर यहाँ बीजेपी की सरकार बनती है तब भी और नहीं बनती है तब भी बिहार में इसमें क्या असर? देखिए, बिल्कुल बिहार में इसका असर होगा। बीजेपी, और इसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बीजेपी की सरकार बन जाती है तो बिहार में बीजेपी पहले ही बड़े भाई की भूमिका में है और आक्रामक तरीके से ट्रीट करेगी जेडीयू को, और जेडीयू जो उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर बीजेपी को नुकसान होता है, बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, तमाम तरह की जो उम्मीदें होंगी तो हम अपने हिसाब से बार्गेन करेंगे, हम अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे। बीजेपी को बहुत चीज़ों को लेकर सन्नाटा है। जाति आधारित जनगणना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर किस तरह से जेडीयू आक्रामक रही है बीजेपी पर, उस पर अभी चुप्पी है। तो शायद चुनाव नतीजों का इंतजार है, तो बहुत कुछ होना है। मुकेश सहनी है, मुकेश लगातार आपने दिखाया भी है अपनी खबरों में कि मुकेश सहनी पर 20 मार्च के पहले कार्रवाई तय, 20 मार्च के पहले कार्रवाई तय हो जाएगी। ये बीजेपी के कई सांसदों के बयान है, 2 सांसदों के बयान। एक सांसद का बयान तो आपके और हमारे साथ जो बीजेपी के सांसद है छेदी पासवान ने बातचीत में बताया कि 20 या 22 मार्च तक कार्रवाई हो जाएगी। अजय निषाद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि 20 मार्च से पहले कार्रवाई हो जाएगी। तो कार्रवाई की बात हो रही है। अब देखना होगा कि कितना असर होता है। जितने असर की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं उतना असर होता है, या फिर चुनाव नतीजों के बाद बिहार में उसका असर धीरे धीरे दिखता है, या फिर जितना हम उम्मीद लगाए बैठे हैं उससे कम दिखता है। मुकेश सहनी के बारे में एक बयान कल शाहनवाज हुसैन ने दिया कि हम साथ साथ हैं। तो एक तरफ बीजेपी के 2 सांसद कह रहे हैं कि कार्रवाई होने जा रही है, और एक तरफ पार्टी के कोटे से मंत्री, बीजेपी कोटे से मंत्री शाहनवाज हुसैन और पार्टी के बड़े नेता भी कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। तो क्या बीजेपी कंफ्यूज है या बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, ये सब भी देखना होगा 10 मार्च के बाद। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, काफी बारीकी से रिपोर्टिंग करते हैं और काफी अच्छे विश्लेषक हैं। इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से यूपी में समीकरण बन रहा है और अब परिणाम आने में कुछ ही घंटों की अंतर रह गया है, कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी। एग्जिट पोल को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। और हमारा अभी भी मानना है, जैसा कि 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी अगर 250 का आंकड़ा पार कर लेती है तो ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात होगी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।